आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी में आपको हम देंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन आयुर्वेदिक फार्मेसी। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जिसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हमारा जो आयुर्वेदिक फार्मेसी फर्स्ट ईयर का बैच था वो स्टार्ट हो चुका है। आप रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हैं, जैसे लाइव क्लासेस के नेक्स्ट दिन आपको जो है रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें हम जानेंगे कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये सारी जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आयुर्वेद क्या है हम सबसे पहले ये जानते हैं। आयुर्वेद जो भारत की एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद जो आज से कई साल पहले से हमारे जो वैदिक काल से ही अपनाया जा रहा है आयुर्वेद। और आयुर्वेद ने रोग के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। मतलब यही है कि जैसे हमारे जो प्राचीन काल में जो पूर्वज थे तो वो लोग जो है आयुर्वेद को अपनाते थे। चाहे उनको कोई रोग हो तो वो आयुर्वेद का सहारा लेते थे, जैसे देसी उपचार करते थे। और आज के टाइम पे जो है वो हम एलोपैथी का ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत है, वहाँ से भी रिजल्ट मिलता है। लेकिन उनका जो रीज़न यही था कि उनको वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते थे, वो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहते थे। वो आयुर्वेद के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते थे। खान पान का भी वो अच्छे से ध्यान रखते थे। वो केमिकल वाली चीज़ें, जैसे आजकल आप किसी भी सब्जी की फसल में देख लो तो केमिकल के सारे फसल उगाई जाती है। फसल का जो साइज है, कलर है, वो सारा का सारा जो केमिकल पे डिपेंड है। लेकिन उस टाइम जो था वो जो देसी गोबर जैसे गोबर होता था तो वो उसको लगाते थे, मतलब देसी तरीके से जो है वो फसलों का भी प्रयोग करते थे। तो वो उस प्योर आयुर्वेद जीवन जीते थे। आयुर्वेद जो वो स्वस्थ जीवन जीने की कला भी सिखाता है। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन पर भी आधारित है। आयुर्वेद जो है आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य का जो अर्थ है केवल रोग का अभाव ही नहीं है, बल्कि ये दोष, धातु, मल, अग्नि, मन, इंद्रिय और आत्मा सभी का साम्य होना ही सच्चा स्वास्थ्य है। अब हम इसमें देखेंगे कि आयुर्वेद की क्या परिभाषा है। तो चरक संहिता में क्या कहा गया है आयुर्वेद के बारे में। तो चरक संहिता में जो आयुर्वेद को जो एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें बताया गया है, हिता हितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिता हितम मानव च तच यत्रो कतमायुर्वेद सोचते। अर्थात जो आयु के हित, अहित, सुख, दुख तथा जीवन और उसके मापन के बारे में ज्ञान देता है, वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है वो वैदिक काल में मानी जाती है। इसे उपवेद की श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध जो है वो अर्थवेद से माना जाता है। अब आयुर्वेद की जो उत्पत्ति थी उसकी प्रक्रिया कैसे रही, मतलब जो दैवी उत्पत्ति वो कैसे हुई। तो सबसे पहले जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने सर्वप्रथम आयुर्वेद को स्वयं अपनाया और सृष्टि के कल्याण हेतु इसे सृष्टि में प्रकट किया। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति और उनसे अश्वनी कुमार, फिर इंद्र को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। इंद्र से ये ज्ञान पृथ्वी पर अजय, भारद्वाज, चरक, सुश्रुत, काश्यप आदि मान ऋषि को प्राप्त हुआ। ऋषि ने इस ज्ञान को जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने ही इस सृष्टि में लाया। ऋषि ने इसे संहिता के रूप में व्यवस्थित किया, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह इत्यादि। आयुर्वेद की शाखाएं। तो आयुर्वेद में जो 8 अष्टांग है या 8 अंग है वो क्या क्या है। आपसे इंटरव्यू हो या एग्जाम में ये चीज़ भी पूछ सकते हैं कि आयुर्वेद की कितनी शाखाएं है या अष्टांग क्या आयुर्वेद, 8 अंग कौन कौन से आयुर्वेद के। तो ये है, जैसे आयुर्वेद की 8 शाखाएं जिसे हम अष्टांग कहते हैं। तो कार्य चिकित्सा, शरीर के सामान्य रोगों की चिकित्सा, बाल चिकित्सा जिसे हम कोमोरबिडिटी भी कहते हैं, जो बच्चों से संबंधित चिकित्सा है। भूत विद्या, मानसिक रोग एवं अदृश्य शक्तियों के प्रभाव है। शाल्य तंत्र
शल्य क्रिया जिसमें सर्जरी वगैरह आती है। शल्य तंत्र नेत्र, नाक, कान और गले की चिकित्सा है। अंग तंत्र में विष चिकित्सा है जिसे हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, और इसके बारे में हम जो है वो सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट यूनिट है इसमें जानेंगे टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। रसायन तंत्र, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने की विद्या, बाह्यिका प्रजनन शक्ति और यौन शक्ति वृद्धि। तो ये जो थी वो सारी की सारी जो है आयुर्वेद के 8 अंग है, अष्टांग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आयुर्वेद का सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जैसे त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत में 3 दोष है, जैसे आपका आ गया वात, आ गया पित्त, आ गया और कफ आ गया। सप्त धातु क्या, शरीर का निर्माण 7 धातु से बना। तो वो 7 धातु कौन कौन सी है? रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि, मज्जा, शुक्र है। त्रिमल सिद्धांत कौन कौन से है? मल 3 है, मूत्र, पुरुष, स्वेद, जिसे हम पसीना भी कहते हैं। अग्नि तत्व कौन कौन से हैं? तो पाचन की शक्ति अग्नि कहलाती है, जो स्वास्थ्य का मूल आधार है। प्रकृति, व्यक्ति का जो स्वाभाविक शरीर धर्म या स्वभाव है वो प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, जैसे वात प्रकृति जो होती है वो उनके स्वभाव के हिसाब से होती है। आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। ये विज्ञान हमें सिखाता है कि रोगों से बचने के लिए किस प्रकार आहार, विचार और व्यवहार को संतुलित रखते हैं। तो मतलब कहने का यही है कि जो आयुर्वेद है वो एक ऐसी जीवन शैली है, ऐसी संपूर्ण जीवन शैली है जो हमारा जो शरीर है, मन और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, और साथ में हमें ये भी सिखाता है कि जो रोग है उससे बचने के लिए हमें कैसा आहार लेना चाहिए, और उसके जो विचार और व्यवहार है वो उसको संतुलित रखता है। अब आयुर्वेद ने जो है कुछ ऐसी चीजें भी बताई है कि जिसका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर कोई करता भी नहीं तो हमें जो है अपनी डेली लाइफ में वो यूज करनी चाहिए, जैसे दिनचर्या, डेली रूटीन, ऋतुचर्या, आहार विहार आ गया, मानसिक संतुलन आ गया। ये सब जो है वो आयुर्वेद ने भी बताया कि हमें जो अपनी डेली की दिनचर्या उसको कैसे बनाना है, आहार मतलब खाने पीने में कैसे चीज़ें यूज करनी है, जो हमारा मानसिक संतुलन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें जो है हमें आयुर्वेद ने बताई है। इसमें पंचकर्म जो है आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन शैली है, पंचकर्म के बारे में बताया जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। ये विज्ञान हमें सिखाता है कि रोगों से बचने के लिए किस प्रकार का आहार, विचार और व्यवहार को संतुलित रखा जाए। ये एक छोटा सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन था आयुर्वेद के बारे में। नेक्स्ट हमारा रहेगा आयुर्वेद फिलोसफी के ऊपर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद के ऊपर।